एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा, टिकट नहीं है। वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया, ट्रेन में नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज, आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। हाँ, और हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया तू ठीक है बोल ले रहा, नमाज चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है ना, भाई गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही।
तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं नहीं चल रहा। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी सितारों के मिसले हैं। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। एक ऐलान सुन लें, मोहम्मद फाइक साहब का भांजा है जिनका नाम मोहम्मद मेराज है। बच्चा गुम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल इसका उम्र है। जिन भाई को मिले वो बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचाने की जहमत गवारा करें। इसी तरह एक कलेमा गाड़ी है वो भी गुम हो गया है, इसका नंबर BR39Z8624 है। मुमकिन है कि कोई साथी इस गाड़ी को रास्ते में खड़े होने की वजह से कहीं साइड में कर दिए हो, बराए मेहरबानी कमेटी का आपको इत्तला कर। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर एक लोटा पानी लेकर आई। यह सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शोहर को आवाज दी, आइए दौड़कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शोहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर जुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान, हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। डीजे पर क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहनें। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी, हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा, अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगते। बड़ा खतरनाक डीजे है।
मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही। और नौजवान, जो नौजवान, मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे, सजाओगे ये छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? तो फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाए। और वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोलीजिए? बोला बोलता है, रे मोघा है मोघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में वो सांप आ गया। सांप आया, क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा है, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला, हम भूल गए थे। तुम कहाँ चले? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? तुम क्या समझते हो अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत? अभी तो रमजान का महीना आ रहा ना। तैयारी है कौन सी का? खाली इफ्तारी करने का? अच्छा देखिएगा नजमे बाबू, रमजान में रोजेदारों की भी अजब अजब क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा, अभी तक घुंघनी नहीं बन लो जी, जल्दी ले। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला, हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए। पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए। रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू, बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? इंशाल्लाह कितने रोजे हैं? कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार? हाथ उठा। इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। कमजोर आदमी रोजा रख ले, अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहनें, बेटे की शादी है ईद बाद,
ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए गाल पिचकी तो है रोजा रखने से गाल पिचकता है। नौजवानों रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 300 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बस। इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज के ऊपर में। अरे माशाल्लाह देखिए हमारी हाँ है, हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सल्लम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, तो बोलो ना भाई के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था जहेज, इधर जहेज चलता है। आखिरी बात बताकर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज, शराब पीना क्या है, सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना। बोले आ बैठो, अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। माशाल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा।
बेशक ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोले झमेले खत्म भैले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह, मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप। खतीब बाकमाल हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती, खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को
जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों, काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला, मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हमरा। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। अब्दुल कलाम साहब द्विवेदी, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम साहब द्विवेदी, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम साहब द्विवेदी। बैठ जाओ भाई, ए भाई, ए बहु बैठ जाओ, मुसलमानों बैठ जाओ, बैठो बैठो। मनिहारी के कयूर मुसलमानों, हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ते भी, माशाअल्लाह भाई बैठ जाओ। ए बाबू, अरे बैठो ना बाबू। वो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाअल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रख लेना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी,
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।